हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राम 10x में। आज की क्लास में हम लोग त्रिभुज की सर्वांग समता और त्रिभुज की समरूपता के बारे में पढ़ेंगे कि दो त्रिभुज सर्वांग सम कैसे होते हैं और समरूप कैसे होते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सर्वांग सम आकृति लिखेंगे। दो आकृतियां सर्वांग सम होते हैं यदि उनका आकार यानी शेप और अमाप यानी साइज समान हो तो वे दोनों आकृतियां सर्वांग सम आकृतियां कहलाते हैं। दो आकृतियां कोई भी दो आकृतियां सर्वांग सम आकृतियां कहलाते हैं यदि उनका आकार और उनका अमाप यानी कि साइज समान हो। ठीक है, जैसे दो त्रिभुज हो जाएगा। दो त्रिभुज कंडीशन ये है कि दोनों का शेप बराबर हो और साइज भी क्या हो, बराबर। जैसे इस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि ABC और PQR दोनों त्रिभुज है और दोनों त्रिभुज यानी कि दोनों शेप जो है देखने में दोनों एक जैसा है, त्रिभुज ही है, तो इसलिए दोनों सर्वांग सम है। और दोनों एक चीज और, जब इस त्रिभुज के ऊपर रखा जाए तो इसको ये पूरी तरह से ढक ले, या इस त्रिभुज के ऊपर ये त्रिभुज रखा जाए तो इसको पूरी तरह ढक दे। यानी देखने में तो एक जैसा हो लेकिन उसका साइज भी क्या हो, एक दूसरे के बराबर हो। ठीक है, तो वो दोनों त्रिभुज जो हो जाएगा सर्वांग सम हो जाएगा। जैसे कि दो वृत्त हो जाएगा, है ना। देखने में भी क्या है, दोनों वृत्त है और क्या हो, सर्वांग सम होने के लिए इसका साइज भी दोनों का बराबर हो। यानी इस वृत्त के ऊपर अगर ये वृत्त रखा जाए जिसको ये पूरी तरह कवर कर दे, पूरी तरह ढक दे, तो ये दोनों आकृतियां सर्वांग सम कहलाएगा। दो रेखाखंड जैसे हो गया, एक रेखाखंड AB ले लेते हैं जो कि 5 सेंटीमीटर का है, दूसरा रेखाखंड PQ ले लेते हैं जो कि ये भी क्या है, 5 सेंटीमीटर का है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, दो आकृतियां सर्वांग सम आकृतियां कहलाएगा। दोनों का साइज और शेप दोनों क्या हो, बराबर। चलिए अब सर्वांग समता, त्रिभुज के सर्वांग समता का जो क्राइटेरिया है उसको समझ लेते हैं। त्रिभुज का सर्वांग समता त्रिभुज की सर्वांग समता। नंबर 1, भुजा यानी SSS सर्वांग समता। ये दो त्रिभुज सर्वांग सम होते कैसे हैं उसका जो क्राइटेरिया है वो समझ लेते हैं। सर्वांग समता, तो पहला क्राइटेरिया हमारे पास क्या आ गया, भुजा यानी SSS सर्वांग समता। यानी किसी त्रिभुज के तीन भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बराबर हो तो उस दोनों त्रिभुज को हम भुजा क्राइटेरिया यानी मापदंड से सर्वांग सम बोल सकते हैं। दूसरा आ जाएगा भुजा
कोण भुजा, भुजा कोण भुजा यानी साइड एंगल साइड सर्वांग समता, साइड एंगल साइड सर्वांग समता। इस क्राइटेरिया से भी क्या होता है, दो त्रिभुज सर्वांग सम होता है। यानी एक त्रिभुज की दो भुजा और एक इनक्लूडेड एंगल यानी कोण, दूसरे त्रिभुज की दो भुजा और उसके इनक्लूडेड एंगल यानी बीच का कोण बराबर हो तो उन दोनों त्रिभुजों को हम भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से सर्वांग सम बोल सकते हैं। तीसरा, कोण भुजा कोण यानी एंगल साइड एंगल सर्वांग समता। एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से भी दो त्रिभुज को हम सर्वांग सम बोल सकते हैं। यानी एक त्रिभुज का दो कोण और एक भुजा, दूसरे त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा बराबर हो तो दोनों त्रिभुज को हम सर्वांग सम बोल सकते हैं एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से। चौथा जो आ जाएगा अपने पास समकोण, चौथा क्राइटेरिया है समकोण कर्ण भुजा यानी राइट हाइपोटेनस साइड सर्वांग समता। राइट हाइपोटेनस सर्वांग समता ये सिर्फ समकोण त्रिभुज में लागू होगा, समकोण त्रिभुज में लागू। तो इन चार क्राइटेरिया से हम दो त्रिभुज को सर्वांग सम कर सकते हैं। ठीक है, पहला में हमारा है भुजा 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 यानी साइड 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 सर्वांग समता, यानी एक त्रिभुज के तीन साइड दूसरे त्रिभुज के तीनों साइड के इक्वल हो तो दोनों त्रिभुज को हम सर्वांग सम बोल सकते हैं। दूसरा हमारा जो क्राइटेरिया है भुजा कोण भुजा यानी साइड एंगल साइड, यानी एक त्रिभुज के दो भुजा दूसरे त्रिभुज के दो भुजा और बीच का इनक्लूडेड एंगल है ना, बीच का कोण यानी उस भुजा को बनाने वाली कोण बराबर हो तो हम दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम बोल सकते हैं। तीसरा जो हमारे पास मापदंड है कोण भुजा कोण यानी एंगल साइड एंगल, यानी दो एंगल और उस दोनों एंगल को बनाने वाली भुजा इनक्लूडेड वाला भुजा बीच वाला भुजा बराबर हो तो हम एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से उस त्रिभुज को सर्वांग सम बोल सकते हैं। तीसरा जो हमारा है सिर्फ समकोण त्रिभुज पे लागू होता है, समकोण त्रिभुज पे लागू होता है राइट हाइपोटेनस साइड। कुछ इस तरह से होगा ए बी सी, इसका एंगल बी जो है समकोण समकोण। ठीक है, तो इस तीन चार क्राइटेरिया से जो हम दो त्रिभुज को सर्वांग सम कर सकते हैं। अब एक चीज और समझ लेते हैं इसमें, यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम हो तो उनके संगत कोण और संगत भुजा बराबर होते हैं। जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होता है तो क्या होता है उनका संगत कोण और संगत भुजा जो होता है बराबर होता है। इस नियम को हम लोग CPCT कहते हैं, CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है ना। जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के, ये हमारा जो है सर्वांग सम का सिंबल है। सर्वांग सम के सिंबल को हम लोग चिन्ह को इस तरह से लिखते हैं, बराबर के ऊपर इस तरह से एक डेश लगा देते हैं, तो हमारा सर्वांग सम का सिंबल होता है। यदि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के, यहाँ से क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज के संगत कोण, इस दोनों त्रिभुज के संगत कोण और संगत भुजा जो होगा
बराबर हो CPCT से, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंपोजिट ट्रायंगल से। जैसे एंगल ए का संगत कोण है एंगल पी, तो एंगल ए बराबर होगा एंगल पी के, एंगल बी बराबर होगा एंगल क्यू के, एंगल सी बराबर होगा एंगल आर के। ठीक है, एंगल ए का इस त्रिभुज का संगत कोण है एंगल पी, इसका संगत कोण है एंगल क्यू और इसका संगत कोण है एंगल आर। ठीक है, इसका संगत भुजा भी बराबर होता है। संगत भुजा क्या सब हो जाएगा, संगत भुजा हो जाएगा, ये हमारा संगत कोण था। ठीक है, संगत भुजा क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज का ए बी बराबर होगा पी क्यू के, इस त्रिभुज का बी सी बराबर होगा क्यू आर के, और इस त्रिभुज का ए सी बराबर होगा पी आर के। अब समझते हैं समरूप आकृतियां। ठीक है, समरूप आकृतियां क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। दो आकृतियां समरूप आकृतियां होती हैं यदि उनका आकार यानी शेप समान हो, यदि उनका आकार यानी शेप समान हो, लेकिन अमाप यानी कि साइज समान होना आवश्यक नहीं है। आकार तो समरूप आकृतियां का भी क्या होगा, बराबर होगा, लेकिन इसमें डिफरेंट क्या होगा कि इसमें साइज बराबर होना जरूरी नहीं है ना। सिर्फ इसमें क्या हो, आकार जो है दोनों का यानी कि शेप जो है दोनों का वो इक्वल हो, बट साइज इसमें इक्वल होना अनिवार्य नहीं है, जरूरी नहीं है। ठीक है, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग देखेंगे कि हो जाएगा सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी वर्ग जो होते हैं समरूप होते हैं। अच्छा, दूसरा सभी वृत्त भी समरूप होते हैं, सभी वृत्त भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं, तीसरा सभी समबाहु त्रिभुज भी समरूप होते हैं, इसमें भी एक चीज क्या याद रखेंगे, नोट, सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होते हैं, सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होते हैं, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होते हैं। इस चीज को ध्यान में रखेंगे, सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप तो होते हैं, बट सभी समरूप आकृतियां जो होते हैं सर्वांगसम नहीं होते हैं। इस चीज को विशेष रूप से याद रखें। समझते हैं समरूप बहुभुज के बारे में, समझते हैं। समरूप बहुभुज क्या होते हैं, सिमिलर पॉलीगॉन्स
सिमिलर पॉलीगन्स। दो बहुभुज समरूप होते हैं। पहला जो कंडीशन है, उनकी भुजाओं की संख्या क्या हो, समान हो। उनकी भुजाओं की संख्या समान हो। दूसरा उनका संगत कोण समान हो। और तीसरा उनका संगत भुजा क्या हो, समानुपाती हो। अर्थात वे सभी एक ही अनुपात में हो। तो हमारा दो बहुभुज जो हो जाएगा इस क्राइटेरिया से समरूप हो जाएगा। समझा त्रिभुज के सर्वांग समता के बारे में, त्रिभुज की समरूपता के बारे में, और दो बहुभुज जो समरूप कैसे होते हैं उसके बारे में समझा। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।